काली, चाहे आप कितना ही इनकॉग्निटो मोड यूज करते हो या फिर किसी भी प्रकार की सीक्रेसी। आप सोचिए ना, ये तो वैज्ञानिक है, इन्होंने किस तरह के लेवल का अपना दिमाग लगाया होगा कि मेरी जानकारी किसी और को ना पता चल जाए। हमारे देश की खुफिया एजेंसीज को सब पता चल जाता है। हाँ, संभवतया उस विषय पर जानकारी पहुंचते पहुंचते देर बहुत लगती है। कई बार आपने देखा होगा, अगर आपके पास इंटरनेशनल कॉल गलती से कहीं से आ गई है, आपके पास तुरंत एक मैसेज आता है कि यदि आपके पास अनवांटेड इंटरनेशनल कॉल्स आ रही हैं तो हमें इस नंबर पर सूचित करें। ऐसे ही जब आप इंटरनेट के थ्रू कनेक्ट होते हैं तो इंटरनेट कहीं ना कहीं पूरी दुनिया में आईपी एड्रेस के माध्यम से ड्रिवन होता है। अब आप कहें कि सर मैं तो डार्क वेब का यूज करता हूं, वो बात अलग है। वैज्ञानिक डार्क वेब पर नहीं था, ये तो सोशल मीडिया के माध्यम से फेसबुक इंस्टा टाइप से था, खूबसूरती के सामने पिघल गया था। तो भाई साहब, ये जो व्यक्ति है ये अपने द्वारा जानकारियां साझा करने से पूर्व जब चेक करता है तो वो महिला अपने आप को इंडियन बताती है, लेकिन वो व्यक्ति वास्तविकता में जिस आईपी एड्रेस से चर्चा हो रही थी वो पाकिस्तान से था। खुफिया एजेंसीज को ये डाउट हुआ कि पाकिस्तान के आईपी एड्रेस से इंडिया का एक आईपी एड्रेस कनेक्ट हो रहा है और रेगुलर हो रहा है। लास्ट ईयर सितंबर से लेकर इस साल फरवरी तक वहां पर गजब तरीके का कन्वर्सेशन चला है। इस बात के ऊपर खुफिया एजेंसीज को डाउट हुआ, जो अपनी मतलब जो स्पाइंग एजेंसी होती हैं, जो खुद से देश की सुरक्षा के लिए जिम्मेदार है, उनको डाउट हुआ। जब उनको डाउट हुआ तो उन्होंने डीआरडीओ की जो विजिलेंस शाखा है, विजिलेंस शाखा मतलब कई विभाग जो संवेदनशील हैं वो अपने अंदर भी विजिलेंस रखते हैं। विजिलेंस का मतलब धरपकड़ के लिए उनके अंदर भी कुछ जांच एजेंसी होती है जो अपने क्षेत्र में लोगों को वो कर रही होती है। तो इन्होंने डीआरडीओ की विजिलेंस शाखा को इन्फॉर्म किया कि देखिए कुछ डाउटफुल मामला है इस व्यक्ति के बारे में। जब विजिलेंस को यह जानकारी दी गई तो विजिलेंस ने अपने लेवल पर एक सीक्रेट टीम बैठाई। आप सोचिए कि लास्ट ईयर सितंबर से लेकर फरवरी तक इस पूरे विषय के ऊपर केवल भारत की खुफिया एजेंसीज को हिंट मिल रहा था। उन्होंने फरवरी में विजिलेंस को बता दिया कि भाई आपके क्षेत्र में इस वैज्ञानिक के ऊपर डाउट हो रहा है। डीआरडीओ की विजिलेंस ने तुरंत उस वैज्ञानिक के चारों तरफ अपना ट्रैप डालना शुरू कर दिया, स्कैनर पर डालना शुरू कर दिया, स्कैनर पर कि हाँ भाई इसे चेक करो। और चोरी छुपे उसके मोबाइल को क्लोन किया गया, यानी कि एक प्रकार से उसके मोबाइल से सारी जानकारियां इकट्ठा करने का प्रयास किया गया कि क्या गड़बड़ चल रही है। पता चल गया, खुफिया एजेंसीज को तुरंत पता चलता है, ये क्लोनिंग आसान तरीका है आज के समय में। पता चला तो ये समझ में आ गया और इसको भी ये डाउट हो गया कि कहीं ना कहीं कोई मामला लीक हो गया दिखता है। इस भाई साहब ने फरवरी के अंदर अपनी सारी चैट डिलीट और सारे अकाउंट ब्लॉक कि अब कुछ भी नहीं। इन्हें तुरंत इधर से उधर चेंज किया गया, लेकिन डीआरडीओ में कानो कान ये खबर किसी को नहीं लगने दी कि चल क्या रहा है। फिर क्या हुआ, डीआरडीओ ने इंटरनल लेवल पर अपनी एक कमेटी बनाई। उस कमेटी ने इस व्यक्ति पर पूरी जांच करी। जांच करने के बाद जब यह कंफर्म हो गया कि हाँ ये व्यक्ति दोषी है, इसने कई ऐसी संवेदनशील जानकारियां जो कि जिन संवेदनशील योजनाओं में ये साथ था, डिसीजन मेकिंग में साथ था, ये जानकारियां इस व्यक्ति ने अपने एक दुश्मन को सौंपी हैं। तो ये जानकारी उठा करके जो मुंबई की एटीएस है, एंटी टेररिस्ट का जो स्क्वाड है, उसको सौंपी और ये बताया कि साहब ये व्यक्ति गुनहगार है, आप इसे ले जाइए। फिर जाकर एटीएस आती है और मई 4 को इस व्यक्ति को फिर गिरफ्तार किया जाता है। अब आप सोचकर देखिए, सितंबर 2022 से लेकर फरवरी तक तो ये वैसे रडार पर रहा। फरवरी से लेकर मई तक जब ये पूरा श्योर हो गया, देखिए रॉकेटरी फिल्म जब देश में आई ना, उसने एक संवेदनशील और लोगों को कर दिया कि कहीं ऐसा ना हो कि वैज्ञानिकों को फंसाने के लिए कोई गलत तरीका अपना रहा हो।